इंडिया का कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। इस सूखे रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक फैले ऊंचे पर सूखे पहाड़ दिखेंगे, जिन पर ना कोई पेड़ है और ना ही कोई घास, क्योंकि हिमालयाज के इन सूखे पहाड़ों में साल भर में मुश्किल से सिर्फ 3 इंच बारिश होती है। तो ऐसी बंजर जगह पर पानी का होना कितना मुश्किल होगा, ये सोच से भी परे है। पर इन सब के बावजूद हिमालयाज के इन सूखे पहाड़ों के बीच में ही एक ऐसी लेक है जिससे बड़ी लेक पूरे हिमालयाज में नहीं है, जिसका नाम है पैंगोंग। 13,000 फीट की हाइट पर पहाड़ों के बीच में बसी ये समंदर जैसी लेक इतनी बड़ी है कि इतनी दूरी में तो आप मुंबई से पुणे तक पहुंच जाएंगे, पर ये लेक तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लेक 160 किलोमीटर लंबी है और इसकी ये लंबाई ही इसे इतना खास बनाती है। पर नेचर ने इस रेगिस्तान को एक इतनी बड़ी लेक तो दे दी, मगर एक शर्त पे कि इस खूबसूरत लेक का एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं है। और इसी वजह से ये इंडिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो अभी मैं लेजेंडरी, मतलब ये सच में एक लेजेंड है यार, क्योंकि इतने कोल्ड डेजर्ट में, मतलब पूरा सूखा एरिया, वहाँ पे एक इतनी बड़ी लेक का होना, 160 किलोमीटर लंबी लेक का होना, मतलब पैंगोंग लेक सिर्फ लेक नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा ओशियन है। इतनी बड़ी लेक है कि इसके साथ साथ 25, 30, 40, 50 किलोमीटर आप चलते रहो, साथ साथ इतने सारे विलेज आते रहेंगे, इतनी सारी सीनरीज बदलती रहेगी, पर लेक लेक हमेशा रहेगी। और ये तो बस इसका 30-40% पार्ट है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से इंडिया में, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी लेक है कि इसे पूरे 2 देश लग रहे हैं संभालने के लिए। पूरे ब्राउन लैंडस्केप पे ये ब्लू पानी बहुत खूबसूरत। ऊपर से देखकर पता चलता है कि ये खूबसूरत लेक कितना दूर तक फैली है। ईस्ट लद्दाख की कराकोरम रेंज से शुरू होकर ये जाती है वेस्ट तिब्बत तक, और इस पूरे सफर में इसके कई बार नाम भी बदलते हैं, जिसमें से भारत की तरफ की लेक को पैंगोंग कहा जाता है, वहीं तिब्बत में इसे सोनयाक और रुमसो जैसे नाम से जाना जाता है। पर पैंगोंग लेक के साथ जो विलेजेस हैं वो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। आज पैंगोंग की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी यहाँ का ये खूबसूरत विलेज आज भी अनजान है, जिसका नाम है मेराक। इस छोटे से विलेज में कुछ गिने चुने घर ही हैं, जिनके पीछे खड़ी ये बेहद ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियां ही इसकी पहचान है, जिसकी वजह से यहाँ का हर एक नज़ारा खूबसूरत लगने लगता है। और लेक होने की वजह से यहाँ ग्रीनरी भी है, जो इन सूखे पहाड़ों में एक अलग ही जान डाल देती है। तो अभी इस वक्त हूँ मैं लद्दाख के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज में, मेराक विलेज। और सच बताऊँ तो इसकी इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, कि इसके एक तरफ पूरे आपको स्नो पीक दिखेंगे इतने सुंदर से, और वो भी एक नहीं, मतलब काफ़ी सारे स्नो पीक्स, और इसके जस्ट सामने सबसे खूबसूरत पैंगोंग लेक है। आपको और क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे विलेज में आपको एक बहुत ही कंप्लीट सा व्यू दिखेगा। बहुत सुंदर जगह है। जनरली लद्दाख में बहुत ही मुश्किल से पेड़ दिखते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, और कुछ नीचे लेक के पास ग्रास भी है, तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी है बाकी लद्दाख के कंपैरिजन में। ये वाली जो जगह है पैंगोंग लेक की, ये एक तरह से ऑफ बीट है, क्योंकि यहाँ तक कोई नहीं आता, ये लास्ट विलेज है पैंगोंग लेक का, तो आना चाहिए, बट बहुत खूबसूरत जगह है।
अभी मैं चल रहा हूँ इस विलेज में, देख रहा हूँ कुछ लोग वगैरह मिले या फिर थोड़ा यहाँ की लाइफ से थोड़ा रूबरू हो कुछ जानने को मिले यहाँ के बारे में। तो चलो घूमते हैं। तो मेराक में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ इस तरह के मड हाउसेस बने हुए हैं, और बनने की वजह तो आपको पता ही है कि ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है और मिट्टी बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है, इसलिए सारा घर मिट्टी से और थोड़ी सी लकड़ी के खिड़की दरवाजे बनाए हुए हैं। और ये बहुत अच्छे से गर्म भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जैसे कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये तो गर्मियों की हवा है जो कि वो भी इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो सर्दियों में क्या हाल होता होगा, तो इसलिए इसमें अच्छे से वो इंसुलेटेड रहे मिट्टी के घरों में, इसलिए इसकी इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है मिट्टी की। और ऊपर कुछ इन्होंने झाड़ियाँ वगाड़ियाँ लगा रखी है ऊपर छत पे इंसुलेट करने के लिए थोड़ा और ठीक है, इस घर के पीछे इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, और ठंडा बहुत है यहाँ पे। मेराक की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर लेक के पास एक बहुत ही यूनिक बीच है। पैंगोंग लेक के बीचों बीच एक रास्ता जाता है रेत से बना, जिसके दोनों तरफ है पानी, जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पैंगोंग लेक को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया हुआ है लेक कह के। मतलब इतनी बड़ी लेक है ये, और पानी आप देख सकते हो, पानी में इस तरह की वेव्स उठ रही हैं कि जैसे ओशन में उठती हैं। और कौन सी लेक में बीच होता है मतलब इतनी सारी खूबियां हैं इसमें, और इसे लेक कहा जाता है, मतलब ये तो पूरा ओशियन है यार कसम से। या तो ओशियन लेक है ये, या फिर ये ओशियन है, सिर्फ लेक तो नहीं है। इन लहरों को देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और तारों से भरी रात के बाद सुबह की रोशनी में ये पहाड़ सोने जैसे लगने लगते हैं। कराकोरम रेंज का ये खूबसूरत पहाड़ है कंगजू कांगड़ी, जिसे यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी छू दो, पर इसकी हाइट 22,000 फीट से भी ज्यादा है। वहीं पहाड़ों की दूसरी तरफ जब मैंने लेक की साइड देखा, वाह, अभी इस मोमेंट में इतना सुकून है ना, जो हल्की हल्की हवा चल रही है जिसकी वजह से ये लहरें बन रही हैं छोटी छोटी लेक में, और उनकी आवाज़ आ रही है, और चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है कहीं दूर से, और सामने सनराइज। परफेक्ट मोमेंट, बहुत सुकून है इसमें। लेक से दूर जब मैं गांव की तरफ चला तो एक बड़ी कमाल की चीज दिखी। तो अभी मेरा गांव में यहाँ पे घूमते घूमते मुझे ये एक छोटा सा पत्थर का घर दिखा, और मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ है। इसे रंतक बोलते हैं। इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। जुले, ये आप अभी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? सत्तू है, सत्तू बना रहे हैं। आपके खेत से है ये पानी? खेत से है, खेत से। तो ये है रंतक, जो कि एक तरह की नेचुरल चक्की है जो चलती है पानी से, जिसे चलाने के लिए ग्लेशियर से आती पानी की धारा को डाइवर्ट कर दिया जाता है इस पत्थर के घर की ओर। फिर जब पानी नीचे लगी टरबाइन को जोर से घुमाता है तो उससे जुड़ा ये पत्थर भी घूमने लगता है। पत्थर के ऊपर ही एक कोन की शेप की बास्केट लगी है, जिसमें जौ यानी बाट ले रखा है, और इसी बास्केट से लगा है
एक भेड़ का सींग जो बास्केट को वाइब्रेट करके जौ के दाने नीचे गिराता रहता है। और ऐसे ही ये चक्की बिना रुके कई दिनों तक जौ पीसती रहती है, जिसे यहाँ सत्तू कहा जाता है। पर सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि विंटर्स में ये धारा भी जम जाती है। गांव में कुछ दूर और चलकर आता है एक हिल टॉप, जिस पर बनी है मेराक मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री के प्रेयर व्हील्स देखकर मैं खुद को इन्हें घुमाने से कभी रोक नहीं पाता। खैर, मिराक जैसी रिमोट जगह में मुझे मोनेस्ट्री मिलने की उम्मीद तो थी, पर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो है ये स्कूल। ये मिराक का एक गवर्नमेंट स्कूल है। मतलब आप ये सोचिए कि इतनी रिमोट जगह पर जहाँ पानी की सप्लाई भी 2021 में ही आई है, वहाँ इतना अच्छा स्कूल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी भाई। स्कूल के बच्चों को बाय बोलकर मैं चला पैंगोंग से दूर लद्दाख की एक और खूबसूरत जगह पर। लद्दाख के साउथ में लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर आता है हानले। 14,000 फीट की हाइट पर बसे इस विलेज में मुश्किल से 300 लोग रहते हैं। पर इतनी रिमोट और दूर दराज बसी जगह में लोग सिर्फ इस विलेज को ही देखने नहीं आते, बल्कि देखने आते हैं उस दुनिया को जो इसके आसमान में छुपी है। यह है इंडिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो यहाँ इसलिए बनी है क्योंकि पूरे इंडिया में हानले से बेहतर कोई और जगह नहीं है गैलेक्सी देखने के लिए। इसलिए ये पूरा एरिया आता है इंडिया के फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व में, जिसमें कई सारे टेलीस्कोप्स लगे हैं। पर इनमें सबसे ज़्यादा हाइट पर लगा है ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। तो ये जो बड़ा सा डोम आप देख रहे हैं, ये वाला टेलीस्कोप कंट्रोल हो रहा है 3,000 किलोमीटर दूर बेंगलोर से। सारा डाटा इसरो में जाता है और इसरो इस डाटा को पे रिसर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं आप बना सकते जिस पे आप इतना बड़ा स्पेस सेंटर बनाएं कि आप रिसर्च कर सकें। दूसरी खास बात इस जगह की ये है कि ये एक कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम धूप रहती है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जब साफ़ वेदर होगा, जब साफ़ स्काई होगा, तो अच्छे से देख सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे स्काई में उस दूसरी दुनिया को, पूरा यूनिवर्स जो इतना है हमारे सामने, जो हमें दिखता नहीं है सिटीज़ में या शहरों, वो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेलीस्कोप को अंदर से भी देख सकते हैं। ओह वाह, कितना बड़ा! मतलब इस एरिया में आके लग रहा है ऐसा कि स्पेस स्टेशन में आ गए हो जैसे, सच में। और अभी टेलीस्कोप शेड में है, और वो शेड रात के टाइम खुलता है, और जब रात हो जाती है तो टेलीस्कोप बाहर निकलता है, सारा मैकेनिकल प्रोसीजर के थ्रू, और सब रिकॉर्ड करता है। और उस टाइम पे किसी को अंदर अलाउ नहीं किया जाता। और इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे सस्पेंशंस लगे हैं, जिससे ये सब कंट्रोल होती हैं चीज़ें, जिससे ये रोटेट भी होता है पूरा टेलीस्कोप। इतना बड़ा टेलीस्कोप पूरा रोटेट होता है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मैंने पहले कुछ कभी नहीं देखा। और यहाँ इस ऑब्जर्वेटरी के होने से एक बात यह भी समझ आती है कि हानले से अच्छी जगह इंडिया में कोई और नहीं है
मिल्की वे देखने के लिए। अभी इतना अच्छा मिल्की वे दिख रहा है ना मुझे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी मैं हूँ वो कम्प्लीटली अंधेरे में है जगह, तभी थोड़ा मिल्की वे इजीली दिख रहा है। बट मैं ऐसे बोलते हुए दिखाऊं कैसे कि मैं मतलब पीछे मेरे मिल्की वे है। वीडियो बना के दिखाना मिल्की वे को मुश्किल है अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो मैं बस फ़ोटोज़ ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि वो कितना सुंदर लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोटोज़ में ऐसा दिख रहा है, वो आपको नेकेड आई से काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। पर मिल्की वे की पोजीशन भी हर सीजन चेंज होती है, और इंडिया में